बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत से इशू को हम उजागर करते हैं और आज जो एक ऐसा इशू कराची वालों पर तो हर तरह का जुल्म और सितम जारी और उनके उनके बुनियादी हकूक़ से भी महरूम रखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे कराची वालों के हिस्से का जो पानी है वो उनको नहीं मिल रहा और गरीब लोग महंगे दामों टैंकर के ज़रिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। पानी ज़िंदगी है, हर ज़िंदगी से इस कराची वालों को महरूम क्यों रखा गया है, इसकी क्या वजूहत हैं? ये वो सवाल है मेरे ख्याल इक़्तिदार में बैठे हुए किसी शख्स के पास नहीं होगा, क्योंकि लंबी लंबी बातें, बड़े बड़े दावे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये गिरफ्तारियाँ, वो गिरफ्तारियाँ, बहुत सारे ऐसी जो मैं समझता हूँ कि मिली भगत से बहुत सारी ऐसी माफिया इस शहर में काम कर रही है। लेकिन आज पानी के हवाले से हम जिक्र करेंगे कि कराची वाले अभी भी अपने हिस्से का पानी महंगे दामों टैंकर के ज़रिए ख़रीद कर जो पीते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाकों में अभी तक पानी की लाइनों का न होना ये एक वो सवालिया निशान है जो कराची पर जो हुकूमत करने वाले, कराची से करोड़पति बनने वाले, कराची से वोट लेकर जो असम्बलियों को पहुंचने वाले और अय्याशियाँ करने वाले किसी भी जो मुंतखब जो पुराने नुमाइंदे हैं उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। तो वाटर बोर्ड जो कि अब वाटर कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया है, वाटर बोर्ड हो या वाटर कॉरपोरेशन, कराची वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाम तो तब्दील हो गया लेकिन काम वही जारी है। आवाम जानना चाहती है कि इतनी बहुत सारी जो कनेक्शन गैर कानूनी काटे गए, करोड़ों की गैलन जो पानी है जो चोरी हो रहा था वो बचाया गया, लेकिन आवाम को जो आवाम के को घरों तक उनका जो वाटर कॉरपोरेशन की लाने हैं उनके ज़रिए अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा। तो इस पानी के हवाले से बड़े एहतजाज भी हुए, लेकिन जिन महकमों की जिम्मेदारी है कि किसी भी महकमे में अगर करप्शन हो, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी जिम्मेदारी है कि जहाँ भी जो कानून की रिट को चैलेंज किया जाए, जहाँ भी जो अवामी मफादात का कत्ल हो, जहाँ भी अवामी मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो, तो उन लोगों को फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सब सवाइल के नाम पे जो NOC दी गई थी, अभी पिछले दिनों जो लियारी नदी के अतराफ बहुत सारे गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए और उसके बाद वो पानी आवाम को मिलना चाहिए था, लेकिन पूरी कराची में जितनी भी पानी चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं, अभी तक उसका जो मैं समझता हूँ कि आवाम उस कार्रवाइयों से मुस्तफ़ीद नहीं हुई और आवाम अब भी महंगे दामों टैंकरों से पानी लेकर जो इस्तेमाल के लिए जो अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर रही है। गरीब गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे या महंगे दामों पानी खरीदे, इस सवाल का किसी के पास भी जवाब नहीं है। अगर कराची में वो इदारे जो हकीकी मानों में कौम के मसीह हैं, तो उन्हें इस पानी कराची में वाटर कॉरपोरेशन के जितने भी अफसरान हैं उनसे बात पुरस करनी चाहिए कि आखिर इतना जो पानी, करोड़ों गैलन पानी जो ज़ाया और चोरी होने से बचाया गया है वो कहाँ है, वो अवाम को क्यों नहीं मिल रहा। मैं समझता हूँ कि एक नए सिरे से दोबारा करवाइयाँ हो और लियारी नदी के अतराफ जितने भी बड़े बड़े जो कनेक्शन खुदकार निज़ाम के ज़रिए पकड़े गए थे उनकी दोबारा तहकीकात होनी चाहिए ताकि पानी चोरों को कानूनी गिरफ्त में लाया जा सके अगर वहाँ पानी चोरी होता है। अगर नहीं होता तो फिर वाटर कॉरपोरेशन से ये सवाल जो तो बनता है कि वो पानी कहाँ गया, वो पानी जो आपने पानी चोरों से जो उनके गैर कानूनी कनेक्शन काट कर जो आपने जो पानी चोरी होने से बचाया, फिर वो आखिर कराची वालों का वो पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। उम्मीद है कि निगरान गवर्नमेंट, निगरान जो वज़ीर बल्दियात हैं और वाटर कॉरपोरेशन के लोग और वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लाकानूनियत को रोकें, करप्शन को रोकें, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो यकीनन पानी
کراچی میں جو عوام کو پانی نہیں مل رہا، اس حوالے سے وہ ضرور کوئی نہ کوئی عملی اقدامات اٹھائیں گے۔ اپنے حقوق کے لیے بولیں، آواز اٹھائیں، عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے حقوق کے لیے بولیں اور پانی کے خلاف جو وہ آواز بلند کریں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے، تاکہ ان کو غریب لوگ اس سلوک سے مستفید ہو سکیں۔